भगवान शिव कलियुग के समाप्त होने पर इसका संहार करते हैं। शमशान में ही जीवन का अंत होता है, वहाँ सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए शिव जी का निवास ऐसी जगह है जहाँ मानव शरीर, उससे जुड़े सारे रिश्ते, सारे मोह, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शिव जी में ही समा जाती है। मेरी बात की जाए तो मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता था। आयु के साथ परिपक्वता आई, फिर शिव जी में ध्यान लगा तो उनका अनेक नाम में से एक नाम है औघरदानी या औधरदानी ज्ञात हुआ कि उनक निवास शमशान में है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन और महादेव संहार, अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तब शिव जी संहार कर देते हैं। क्योंकि शमशान में सब कुछ भस्म हो जाता है, तो शिव जी ने अपना निवास ऐसे स्थान को बनाया जहाँ मानव शरीर, उससे बंधे रिश्ते, मोह माया सब कुछ नष्ट हो जाता है और हमारी आत्मा परमात्मा में समा जाए। उस प्रतीक्षा में हमारे प्रभु वहाँ धूनी रमा कर बैठ जाते हैं। वो हमें ये संदेश देना चाहते हैं, ये संसार नश्वर है, इसकी मोह माया में मत उलझो। इस जन्म में जो कर्तव्य मिल गए हैं उनका निर्लिप्त भाव से निर्वहन करो, परंतु शमशान में अंतिम पड़ाव होगा, इसलिए इन कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए वैराग्य धारण करो। जैसे एक वैरागी को किसी वस्तु की लालसा नहीं होती, वैसे ही किसी सुख, सुविधा, रिश्ते, नाते, बंधनों से मुक्त रहो। अंत समय में किसी चीज का मोह होने से आत्मा उसी में चली जाती है। बस भगवान शिव को हृदय में धारण करो, जिससे हमारी आत्मा सीधा परमात्मा में लीन हो जाए। हमारे भगवान का एक निवास कैलाश में माना जाता है। वो एक ऊंचाई पर स्थित एकांत स्थली है। मनुष्य के लिए दुर्गम होने के कारण वहाँ शांति का वातावरण रहता है, इसलिए कैलाश पर वो सुविधा पूर्वक रूप से ध्यानमग्न रहते हैं। ऐसी ही दूसरी जगह शमशान है जहाँ पूर्ण एकांत होता है। वहाँ भी लोग कम आते हैं। यहाँ भी भगवान बिना अवरोध के ध्यान लगा सकते हैं। भगवान की माता पार्वती जैसी अपूर्व सुंदरी अर्धांगिनी, गणेश जी, कार्तिकेय जी जैसे आज्ञाकारी पुत्र, नंदी जी जैसा गणाध्यक्ष, इतना सुंदर परिवार होते हुए भी भगवान सांसारिक नहीं है, बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। कोई श्रृंगार नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई आडंबर नहीं, सीधे सादे भस्म लपेट ली, खाल लपेट ली और गले में नाग पहन लिया, मुंडमाल पहन ली। अब बैठ गए वैरागी बनकर, जिससे ये उदाहरण रख सके कि महादेव होकर इतना सुंदर परिवार, जिसकी पूरा विश्व पूजा उपासना करता है, मुझे कोई मोह नहीं है। तुम लोग भी मेरे जैसे जीवन जियो, जिससे इस मोह माया के बंधन से मुक्त होकर सीधा मेरे चरणों में स्थान मिलेगा। जिन्हें अपने पाप कर्मों का फल भोगना बचा रहता है, वे ही प्रेत्योनि को प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको दंड भी वे ही देते हैं। इसलिए शिव को भूत प्रेतों का देवता भी कहा जाता है। भगवान ने इन पर भी कृपा कर इन्हें अपना गण बना लिया। ये जो भूत प्रेत है वो कुछ और नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। भगवान शिव का ये संदेश है कि हर तरह के जीव जिससे सब घृणा करते हैं या भय करते हैं, वे भी शिव के समीप पहुंच सकते हैं। मात्र एक नियम है कि वे अपना सर्वस्व शिव को समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।